स्वामी जी, बायन क्या होते हैं? बायन 52 पीर होते हैं। 52 का जब आपने बायन अर्थ लिया तो जी। 52 पीर कच्चा कलवा होता है। ये भी अशुद्ध होते हैं, ये भी शुद्ध नहीं होते। क्या ये कह सकते हैं जो बायन है वो डायन का मेल वर्जन है? उसे मानव रूप कह सकते हैं आप। कच्चा कलवा जैसे हाँ, पुरुष होते हैं बायन, पुरुष है ना? तो पुरुष होते हाँ, हैं। पुरुष होते हैं। तो ये क्या, डायन महिला महिला होती है? होती है। और वायन जो पुरुष होते हैं। वायन जो हैं उनको आप 52 पीर भी कह सकते हैं। 52 पीरों में से निकला हुआ एक आदमी है जो आत्मा को क्षीण हो गया है और व्याधि प्राप्त करने के लिए पीड़ित है, तो उसको कच्चा कलवा भी कह सकते हैं। जो बच्चे का रूप होता है, मानव नहीं होता, पूरा बालक बाल्यावस्था में होता है, उसको वायन कहते हैं। अच्छा, बाल अवस्था में, मतलब बड़ा नहीं होता है शादी नहीं वैसे। होती उसकी, अच्छा, और अकाल मृत्यु को मरने वाले को बायन कहते हैं। लेकिन वो होता इंसानी होता शरीर है, में ही, हकीकत होता है। इंसानी शरीर में हाँ, होता है। तो ये भी क्या पाए जाते हैं बहुत? बहुत अधिकांश पाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में 1%, जहाँ देहात इलाके हैं, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या यूपी, गहन यूपी, एमपी, वहाँ अधिक पाए जाते हैं। क्या ये भी डायन की तरह ही नुकसान पहुंचाते हैं? ये अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। ये अधिक नुकसान ये पहुंचाते हैं? अधिक क्या कर नुकसान, सकते हैं इनसे, कितना ये नुकसान हो आपको सकता है? चक्कर आकर मुंह से खून ला सकते हैं, आपको गिरा के मार सकते हैं, आपके इतर भोग विलास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जिन्नातों का एक पहला अर्थ है वान, क्या? जिन्नात का ही रूप है वो। अच्छा। जिन्नात जैसा ही है। जिन्नात की शादी नहीं होती और हमारे यहाँ कच्चे कलवा की शादी नहीं होती, तब वो मर के यहाँ संसार में सताते हैं। जिन्नात इस्लाम में होते हैं? जिन्नात इस्लामिक शब्द है, शब्द है ना? लेकिन वो पिशाच ही कहेंगे उसको, जो किसी महिला पर सवारी कर लेते हैं और उससे निकाह कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कच्चा कलवा है। कच्चा कलवा भी हिंदू नारी पर मंदिर में जा कर के उससे विवाह की पद्धति बनाता है और मन ही मन उसको भोगता है, और वो महिला चिड़चिड़ी होकर के ऐसा रूप ले लेती है, ना पति को चाहती है, ना पुत्र को चाहती है, ना किसी को चाहती है। अपने ही मन में हंसेगी, अपने मन में ही बोलेगी चालेगी। वो भी एक डंकनी का, यानी डायन का पहला रूप शुरू हो जाता है वहाँ से। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, अगर बायन ने आप पे अटैक किया तो आपका स्वरूप वो डायन वाला होने लगेगा? हाँ, अच्छा। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये बायन का हुआ या डायन का हुआ, इनसे बचने के लिए लोग क्या करें? क्या अपने घरों में, जैसे आपने बताया कि स्वास्तिक बना सकते जी। हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पे ये प्रभाव हो गया है तो फिर वो क्या कर सकता है? उसका प्रभाव ये है, उसके पीछे के बाल तोड़ करके और उनको गांठें बांध करके, और एक अष्टगंध आती है, अष्टगंध में बांधे और किसी बहते पानी में प्रवाह कर दे, जिसके पे प्रभाव हुआ उसके बाल तोड़ उसके के, उसके बाल तोड़ तो के उसका प्रभाव हट जाएगा। ये उपाय करने से। अच्छा, क्या जिस तरह से आपने बताया कि काला कलवा को, उसी तरह से क्या डायन भी क्या किसी के साथ संभोग करती है या इसके लिए मजबूर कर नहीं, सकती है? डायन संभोग नहीं कर सकती। वो केवल अपनी पीड़ा का अनुभव करती है। जो चाहत थी वो नष्ट हो गई, आपने उसे विधवा करार दिया, आपने उसको तिरस्कार किया है आपने। अब वो कई प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, भोग विलास तक नहीं सोचती वो। अब केवल उसके मन में एक ही बात है कि मैं बदला लूँ। बदले की भावना से वो चलचित्र में चलती है। पेड़ों में भी रहती हैं? ये हाँ, कौन पेड़ों कौन से में पेड़ होते हैं इमली जिसमें है, रहते हैं? आपका बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और गूलड़ का पेड़ है, जिसको बरगद भी बोलते हैं। गूलड़ अलग होता है। हाँ, गुलर। एक पीपा कनी पेड़ होता है, देहातों में पाया जाता है, उसको पंपनी भी बोलते हैं, जिस पे पिशाच, डंकनी, शंखनी, ये सब वहाँ टंगे रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। तो ये क्या कभी किसी ने देखा है, किसी को अनुभव होता है ये? हाँ, मैंने कई बार देखा है, कई कोई बार ऐसी छुआ घटना है। बताइए आपने जो देखी हो जीवन में अपने। अभी एक घटना, एक हमारे डीजीएफटी के मिस्टर रवि थे, रविचंद्रन, तो वो डीजीएफटी में डायरेक्टर थे यहाँ। तो उनकी पत्नी एक प्रेत वाहिनी का रूप धरती थी, गोरी तुलसी नाम है उसका। तो वो भगवान को चाहती थी, भगवान मेरे बस में है और मैं भगवान के बस में हूँ। 2 पुत्र थे, एक एमबीबीएस डॉक्टर बना, एक छोटा वाला वो एमबीबीएस पढ़ रहा था। लेकिन उस माँ ने, उस तुलसी ने अपने ही को भगवान साबित करके उन बच्चों की विद्या ख़त्म की, उन बच्चों का भविष्य ख़त्म किया
और अपने आप को तानाशाह दिखा करके अपने पति को कहा कि ये परनारी से फंसा हुआ था, इसलिए बर्बाद होगा, ये मरेगा, जल्दी मरेगा। और वो ठीक मृत्यु को प्राप्त हुआ। और वो औरत उसकी अस्थियों को लेकर के अब एक वैराग्य ले रही है, जबकि उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। और जब मैंने वहाँ गया तो देखा कि उसके यहाँ वो डायन रूपी में, उसी तुलसी के रूप में डायन थी, आवाज़ भर्राई हुई, ना कपड़े पहनने का सब्र है, ना उसे खाने का सब्र है, ऐसे बैठी हुई जैसे कोई बुत बना बैठा हुआ हो। तो ऐसे लोगों को क्या वापस लाया जा सकता है स्वरूप से? नहीं, अब तो उसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंत तक पार कर चुकी है उस अवस्था को। जिसने पुत्र को बर्बाद कर दिया हो, अपने पुत्र को लायक नहीं बनने दिया हो, MBBS डॉक्टर से उसका पद छीन लिया हो, बच्चे की उम्र 28 साल 30 साल हो गई हो, जो शादी ना कर पाई हो बच्चों की। अगर बच्चे ने कहा मैं प्रेम विवाह करता हूँ तो कह रहा मुझसे सुंदर है क्या, मुझसे सुंदर है, तो वो डायन का ही रूप है। वो डायन का ही रूप है कि उसने अपने बच्चों का विवाह नहीं होने दिया, पति को उसने कभी संभोग नहीं करने दिया। कहा तो परनारी के साथ रहता है और इसलिए मैं तुझे छूने नहीं दूंगी, मैं पवित्र हूँ, मैं भगवान की आत्मा हूँ, तो शैतान की आत्मा है। वो डायन ही थी, जो मुंह से बोलती थी वो पूरा होता था। डायन जो बोलती है वो हो जाता हाँ, है। पूरा होता है, शुभ नहीं होने देती वो। और डायन अपने ही परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। अपने को ही पहुंचाएगी, पराये को कैसे पहुंचाएगी वो? पराया तो जब उसके अंदर दखल देगा तब नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता इनका। नहीं, बिना नाम लिए अगर कोई और हकीकत है केस तो कि बताइए। डायन होती है। कोई और आपके ध्यान में हो कोई और बहुत केस? ध्यान में है, वो सब जी। सरकारी तंत्र है ये। मैं एक राजज्योतिषी भी हूँ भारत सरकार में, तो उस पद पे बैठा हूँ जिससे डायन होती है मैं साबित कर दूंगा। कभी भविष्य में फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उसे प्रत्यक्ष प्रमाण में दिखा भी दूंगा। कैमरे पे दिख जाएगी? हाँ, कैमरे पे दिख जाएगी। तो डायन कैसे, मतलब एक महिला के स्वरूप में ही दिखेगी? महिला के स्वरूप में दिखेगी, जैसा आप देखना चाहेंगे वैसे ही चलेगी, वैसे ही दांत हैं, आँख हैं, वैसे ही सब कुछ महिला है। हाँ। सब कुछ महिला है, लेकिन उसे अपने आप में शुद्ध नहीं है। तो क्रोध की, आपने बताया क्रोध की वजह से ये बनती है, क्रोध की शुरुआत वजह वहां से होती है, उसके बाद फिर ये सिद्धियां हासिल करती हाँ। हैं, उसके बाद तंत्र मंत्र करती हैं। कौन सी वो सिद्धियां हैं, कौन से वो तंत्र मंत्र हैं, कौन सी वो चीजें जो क्रोध का सीमा पार करके वहां पहुंच के फिर डायन बन जाती हैं? आपको बताया शमशान में ये सिद्धियां नहीं होती डायनों की। ये शमशान से बाहर रहती हैं, जहाँ बच्चे दबाए जाते हैं, जहाँ आदमी दबाए जाते हैं, कब्रिस्तान टाइप होते हैं वो, या कहीं जल समाधि दी गई हो, तो उस आत्मा से संपर्क करके उसको व्यापक, उसकी आत्मा को अपने बस में करती हैं और सवारी करनी शुरू कर देती हैं। किसी मरे हुए जले हुए व्यक्ति को कोई वश में नहीं कर पाती हैं, डंकनी या डायन। अच्छा। हाँ, वो पिशाच होते हैं, वो प्रेत होते हैं, वो शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। वो तो शारीरिक रूप से नहीं होते हैं, प्रेत वो पिशाच। आत्मिक रूप से होते हैं, भाव होता है उनका। ये शारीरिक रूप से भी होती है, जीवित भी होती है, चलती भी है, लेकिन ये एक एक महीने भूखी रह सकती है, एक एक महीने प्यासी रह सकती है। मनुष्य के शरीर में होके भी? हाँ, इसे कोई ज्ञान नहीं होता क्या कर रही है। कभी आप राजस्थान जाएं तो इमली के पेड़ पे देखेंगे, वहाँ लटकी मिलेगी आपको, उल्टी लटकते हैं ये लोग, चमगादड़ की तरह। क्या डायन के पैर भी पीछे होते हैं, उल्टे होते हैं? ये होता है? उल्टे चमगादड़ की तरह। पैर जैसे हमारे सीधे होते हैं, हाँ, हाँ। इनके ऐसे घूम के चलते हैं। तो हमेशा होते हैं या कभी कभी होते कभी हैं? कभी जब क्रोध अधिक आ जाए, जब आदमी अपनापन भूल जाए, तब शुरू हो जाते हैं। तब ये शुरू हो जाता है। अगर किसी को अपने परिवार में ऐसा लगे कि कोई है महिला जो ये है, तो उस परिवार को क्या करना चाहिए? उस परिवार को चाहिए कि कच्चा दूध ले करके और कच्ची मटकी में रखें, कलश में किसी पात्र में रखें, और उस महिला को डांकनी या डायन जो शब्द है उसको छुआ करके और चौराहे पे छोड़ आएँ, या थोड़े 100 ग्राम चावल कच्चे बना के, अध कच्चे मतलब अध पके, और उस पर बूरा डाल के 2 बतासे रख करके और उसको उसे टच करें और चौराहे पे छोड़ आए, तो उसका रूप अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। ये लेकिन स्टार्टिंग की स्टेज होनी चाहिए, हाँ, शुरुआत की स्टेज शुरुआती। में, क्योंकि अगर आगे की अवस्था में पहुंच गई तो फिर नहीं होता फिर है। तो मतलब ही नहीं होता, फिर तो मृत्यु को प्राप्त करना है। और वो एक डायन कम से कम
8 आदमी की मृत्यु का पात्र बनती है। 8 व्यक्ति? 8 व्यक्ति को लेके जाती है। उनका रक्तपान तो डायन ऐसे करती है जैसे हम लोग दूध या किसी दही की इच्छा रखते हैं, ये स्वाद होगा इसका, ये ऐसा होगा। उसकी जिह्वा उल्टी होकर के अपने ही जीभ को, रक्त को पीना शुरू करती है। वो उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि अपने मसूड़े में डालती है और उसका रक्त जब बहता है तो उसको चूसती है वो। अब उसे फ़र्क नहीं है आदमी का रक्त है या उसका रक्त है, उसे ज्ञान नहीं है इस बात का। वो पीना शुरू कर देती है और घर में मृत्यु का कारण बन जाती है वही डायन। वो पूरा परिवार तबाह होता तबाह ही? हो जाता है, मर जाता है। लोग कहते हैं क्या हो गया इस परिवार को, क्या था, क्या हो गया। वो हकीकत ये है। कई आदमी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई डायन उसको चाह लेती है और उसको मृत्यु को प्राप्त करके वो उसी के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन संभोग नहीं कर सकती, भोग नहीं कर सकती, विलास नहीं कर सकती, प्रेम नहीं कर सकती। वो अबुद्धि है। जैसे कई जगह देखा गया हो आपने, बहुत अच्छे महलों में डायन रहती थी, बंद कमरे में रहती थी, उजाले को पसंद नहीं करती हैं ये लोग, ये अंधेरे को बहुत पसंद करती हैं। जहाँ अंधकार होगा वहाँ डायन होगी।